दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेराकोटा आर्मी के बारे में। जी हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर जानना यह ज़रूरी है कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो आपको बता दें कि इसकी शुरुआत लगभग आज से 250 ईसा पूर्व पहले हुई थी, जब चीन के स्वांगसी प्रांत में 13 साल की उम्र में एक राजा यंग जेंग अपना मकबरा बनवाने का हुक्म दिया था। किंग जेंग सभी युद्धों को जीतकर चीन के पहले सम्राट किंग शी हुआंग बने। तो सम्राट किंग शी हुआंग ने 221 से लेकर 207 ईसा पूर्व तक चीन पर शासन किया था और चीन की जो महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से फेमस है, उसका निर्माण भी हुआंग ने ही अपने विगत वर्षों में कराया था। तो जैसे जैसे सम्राट की शक्तियाँ और साम्राज्य बढ़ता गया, उसके बाद धीरे धीरे सम्राट ने यह महसूस किया कि उसकी संभावित निराशा होती गई उसकी मृत्यु के बारे में। तो उसने यह आदेश दिया था कि एक आलीशान मकबरा तैयार होगा, जिस मकबरे को उसमें अपने सैनिकों को दर्शाया था। उसने वाचक मकबरा था और ज़मीन के नीचे बनवाने का उसने आदेश दिया था। तो यहाँ पर बहुत सी सामने पहलू आते हैं कि आखिर उसने ज़मीन के नीचे ही बनवाने का आदेश क्यों दिया था। तो सबसे पहले यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स की बात माने तो ऐसे मकबरे ज़मीन के नीचे इसलिए होते हैं कि ताकि उन्हें भूकंप से या किसी भी सुनामी या किसी चीज़ से उन्हें सही से सेव किया जा सके। बात आती है कि आखिर मकबरे के नीचे ऐसा क्या मिला है जिससे पुरातत्व विभाग को इसके बारे में बहुत हैरानी हुई है। तो इस दौरान आपको बता दें कि लगभग 8000 के करीब सिपाहियों के पुतले मिले और वहाँ पर घोड़ों के और भी सिपाहियों के पुतले मिले जो कि युद्धों में जाया करते थे, जिन्हें बेहद खूबसूरती और सफाई से पेंट किया गया था। इस खुदाई को जब और आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि सम्राट की मौत के बाद उसके शव को भी यहीं दफना दिया गया था। हुआंग ने 38 मील वर्ग में इस मकबरे में सम्राट के शानदार जीवन के हर एक पहलू को शामिल किया गया था। टेराकोटा सेना का निर्माण चीन के पहले सम्राट की कब्र को सुरक्षा देने के लिए गार्ड के रूप में दर्शाया गया है। ये प्रतिमाएं सन 476 से लेकर 221 ईसा पूर्व के युद्ध के समय की एकजुट चीन सेना का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें अलग अलग हिस्सों में बनाया गया, फिर उन भागों को आपस में जोड़कर रंग दिया गया। हालांकि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ चाइना के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार पता चला कि ये मूर्तियाँ जो हैं इन्हें बनाने में लगभग 40 साल लगे हैं, लेकिन इसमें भी बहुत से मतभेद हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग ये 10 साल में बने हैं और कुछ का कहना है 40 साल में बने हैं। तो फिर बात आती है कि आखिर इस हमारी दुनिया में हमारे सामने कब आए। तो साल 1974 में जब एक किसान इसी स्थान पर कुएं बनाने की खुदाई कर रहा था तो उसकी नज़र ज़मीन में दफन इस कब्र पर पड़ी। फिर उसने यह जानकारी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ चाइना को दी। उसके बाद इस जगह को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ चाइना के अंडर में ले गया है। तब से लेकर आज तक इसका संरक्षण हो रहा है। और यहाँ बता दें कि यूनेस्को यानी कि जो संस्था है अमेरिका की, उसमें यह बिल पारित किया गया था कि जैसे जो नेचुरल जगह होती हैं जो बहुत ही पुरानी होती हैं, उनके लिए एक अलग सा या फिर अलग सी एक सुरक्षा कमेटी गठन कर दी जाती है जो उनकी सुरक्षा करती है। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार मकबरे के निर्माण के दौरान इस गड्ढे के चारों ओर 3.5 मीटर मोटी दीवार भी थी, लेकिन बाढ़ के कारण यह केवल 1.7 मीटर ही रह गई, जिसके चलते इन भूतों पर बाढ़ का भी कहर बरसा है। उसके मुताबिक जब 221 BC में राजा किंग शी हुआंग ने बाकी के सभी राज्यों को हराकर एक संयुक्त चीन बनाया तो उस समय इसका निर्माण कार्य शुरू कराया था और 209 में इसको रुकवा दिया गया था। इस मकबरे में मिले पुतलों की जांच में पाया गया कि टेराकोटा योद्धाओं के इन भूतों ने बहुत सी चीज़ों का सामना किया, जैसे कि बाढ़ इत्यादि। जांच के पुतलों पर मौजूद क्षति के निशान इसका प्रमाण है कि यहाँ पर बाढ़, अर्थक्वेक वगैरह का इन पुतलों ने बहुत सामना किया है। अब बात आती है कि यहाँ पर इतना सब होने के बावजूद फिर यहाँ पर जो अगले शासक आए हैं उन्होंने क्या इन्हें क्षति पहुँचाई। तो इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर अगले शासक जो शियांग चू आया उसने इसे बहुत क्षति पहुँचाने की कोशिश की, क्योंकि जब पुरातत्व विभाग की टीम ने वहाँ पर जांच की तो वहाँ पर हथियार मिले, वहाँ पर लकड़ियाँ जली हुई मिली, जिससे यह पता चलता है इन पुतलों को जलाने की भी कोशिश की गई। लेकिन ये पुतले बने हुए थे
पत्थर की तराशी से किए गए हुए थे। तो हालांकि इन्हें कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका, जिसमें 150 घुड़सवार, 130 गाड़ियां और 520 घोड़े भी हैं। इसमें से अधिकतर चीन शी यांग के मकबरे के पास ही मिले थे। बताते हैं कि इस सेना की मूर्तियां सरकारी कर्मचारी द्वारा स्थानीय चीज़ों से भी बनाई गई थीं। उनके सिर, हाथ, पैर और धड़ अलग अलग बनाए गए थे, फिर इन्हें जोड़ दिया गया था। जोड़ने से पहले इन्हें आग में तपा लिया गया था। खास बात यह है कि सभी योद्धा अपनी हैसियत और शक्ल सूरत में भी एक दूसरे से अलग दिखते हैं। इन्हें तैयार करते समय क्वालिटी का खास ख्याल रखा गया होगा। पुरातत्व विभाग की टीम ने वहां पर जाकर यह पाया कि लगभग 23 फुट गहरे गड्ढे में यह टेराकोटा आर्मी दफन है, जहां पर 1.5 किलोमीटर की जगह इस टेराकोटा आर्मी ने घेर रखी है। जो सबसे पहला यहाँ पर गड्ढा पड़ता है, जो 230 मीटर लंबे और करीब 65 मीटर चौड़े पहले गड्ढा है, उसमें करीब 6000 से भी अधिक मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर 11 गलियारे भी हैं, जिनकी चौड़ाई लगभग 3-3 मीटर है और लकड़ी से बनी हुई छत हैं, जो कि इन्हें ढके हुए थी, जिससे इन्हें मतलब कोई क्षति ना पहुँचे। और दूसरा जो गड्ढा है, उसमें घुड़सवार और हिरावल दस्तों को जगह मिली है, जिसके साथ युद्ध में काम आने वाली गाड़ियाँ भी हैं। और चौथा गड्ढा देखकर पुरातत्व विभाग को यह लगा कि यहाँ पर अधूरा काम छोड़ दिया गया था। तो आपको मैंने अभी बताया था कि 209 ईसा पूर्व पर यहाँ पर काम रुकवा दिया गया था। इसी कारण जो चौथा गड्ढा है वो अधूरा रह गया था। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।